वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और सभी को बधाइयाँ जिनका भी सिलेक्शन एनसीएल में हो चुका है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एनसीएल का रिजल्ट अभी हाल ही में कल की डेट में ही आउट हो चुका है। तो इसमें जितने भी चयनित छात्र हैं उसको मेरी तरफ से उन सभी छात्रों को मेरी तरफ से बधाइयाँ। और जितने भी छात्र का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप मेहनत से तैयारी ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका भी सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा और एक दिन आपकी भी पीडीएफ में ऐसे ही नाम आएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में आपका टाइम नहीं वेस्ट करके एक नई नोटिस आई हुई है एनसीएल की ओर से 29 अक्टूबर की डेट में। तो ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी छात्रों के लिए, खासकर उनके लिए जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है। और ये नोटिस पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, यहाँ तक कि आपकी जॉब भी जा सकती है। तो इसलिए पूरी तरीके से इसको सही से अटेंटिवली पूरा वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है ये भी एग्ज़ाम की तरह ही एक प्रोसेस होता है। इसको भी सही प्रकार से ही आपको पूरा करना चाहिए। अगर इसमें हल्की सी भी चूक हो गई तो आपकी एक बनी बनाई नौकरी हाथ से जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका टाइम नहीं गंवाता हूँ ज़्यादा, आपको टाइम पे आपका नोटिस बता देता हूँ। नोटिस जो है आपकी जो एनसीएल की ओर से निकली है, इसमें इन्होंने बताया है कि सभी का जो वेरिफिकेशन है वो अलग अलग डेट में होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप सभी को एक ही डेट में वेरिफिकेशन दे देंगे। तो हम इंग्लिश वाले कॉलम में आ जाते हैं। इससे सभी छात्रों की हेल्प होगी, इंग्लिश हिंदी सभी हमारे भाई बंधु जो तैयारी करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो नोटिस आया हुआ है। तो नोटिस इन्होंने एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ये सब निकाला कि डेट ऑफ, इस पर नहीं जाते हैं, हम सीधा आ जाते हैं। ये जो नोटिफिकेशन निकला है, वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी वेरिफिकेशन CETI NCL हेडक्वार्टर सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश में, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको वेरिफिकेशन होना है। अब ये वेरिफिकेशन सबका अलग अलग दिन होगा। ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही दिन में चले जाना है और सभी फिटर वाले छात्र एक ही दिन में आपको वेरिफिकेशन हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सभी के लिए डेट डिसाइड की हुई है। सबसे पहले हम आ जाते हैं सीरियल नंबर 1, जिसमें आपका पोस्ट अप्लाइड लिखा है टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी कैटेगरी 3। इसमें एनेक्चर इन्होंने बनाए हुए हैं, एनेक्चर ए। तो जो एनेक्चर ए है वो टेक्नीशियन फिटर वाले भाइयों के लिए है, और जो एनेक्चर बी है वो इलेक्ट्रीशियन वाले भाइयों के लिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ। और जो सी एनेक्चर आएगा हमारा वो वेल्डर वाले भाइयों के लिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा, यही आपका टाइम टेबल है, इसी बेसिस पे आपको जाना है। अब आ जाते हैं सभी फिटर के साथ को एक दिन में नहीं जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 1, 2 और 3 दिन डिसाइड किए हुए हैं। सबसे पहले छात्र वो होंगे जो सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 114 तक वाले छात्रों को 10 नवंबर 2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया हुआ है। नेक्स्ट एनेक्चर ए है, इसमें सीरियल नंबर 115 से सीरियल नंबर 228 वाले छात्रों को 11 नवंबर 2025 को बुलाया गया है। नेक्स्ट एनेक्चर यहाँ पे ए में ही सीरियल नंबर 229 से सीरियल नंबर 285 12 नवंबर 2025 को जाएंगे। ये सारा ही एनेक्चर ए का है, यानी कि फिटर वाले छात्र हैं, जो कि 10 नवंबर से 12 नवंबर तक इनका वेरिफिकेशन चल रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे टेक्नीशियन वाले भाइयों के लिए। अब इनका है जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी 3 वाले भाइयों के लिए, इसमें एनेक्चर बी में आएंगे। इनका सीरियल नंबर 1 से 57 है, ये 12 नवंबर को इनका वेरिफिकेशन होना है। नेक्स्ट एनेक्चर बी में ही सीरियल नंबर 58 से 171 के बीच है, ये 13 नवंबर को इनका वेरिफिकेशन है। इसके बाद ये एनेक्चर बी में ही 172 सीरियल नंबर से 285 वालों को 14 नवंबर को यहाँ पे डीवी होना है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनी कैटेगरी 2। ये एनेक्चर सी में आएंगे। इनका सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 30 तक की छात्र हैं यहाँ पे। इनका 15 नवंबर को डीवी होना है। तो ये सभी का डीवी अलग अलग डेट में डिसाइड है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबका अलग अलग मैंने बता दिया है, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ऐसा ना हो कि आप अगली डेट में जाए। और यहाँ पे बिल्कुल भी डिसिप्लिन में ही ये सब वेरिफिकेशन होता है। ये भी एक प्रोसेस है एग्ज़ाम के तरह ही, तो इसको भी रिस्क मत लीजिएगा, वरना आपकी जॉब भी जा सकती है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट ले जाने हैं। तो ये भी सर्टिफिकेट्स में मैं आपको बता देता हूँ। सभी मैं एक ही ट्रेड का बताऊँगा, जिसमें सभी के लिए सेम रहने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर ट्रेड वाइज पे भी वीडियो बना दूँगा। अब ये इनको टेक्नीशियन फिटर कैटेगरी 3 में बताया है, डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग मिनिमम क्वालिफिकेशंस। सबसे पहले है ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन SSC हाई स्कूल इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपको 10th
10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस ITI 2 साल का कोर्स जो आपने फिटर से किया है उसका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि NTC जिसको बोलते हैं। अगर नहीं है तो उसको जल्दी से कॉलेज से बनवा लीजिए। वो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका सर्टिफिकेट आया नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको सर्टिफिकेट बन जाएगा। जिनका ITI का सर्टिफिकेट है केवल वही जाके NTC से वो अपने कॉलेज से ले सकते हैं। वो सर्टिफिकेट सभी कॉलेज में आ जाता है कुछ टाइम बाद। यहाँ पे 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है तो वो भी मैंडेटरी था यहाँ, तो वो भी आपको देना ही होगा। यहाँ SCVT NCVT दोनों को अप्लाई किया हुआ था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फोटो कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी और ऑनलाइन जो फॉर्म आपने भरा था कंप्यूटर से उसका भी आप फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आ रहा है ओरिजिनल ID लाइक आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, इनमें से कोई भी एक है तो चलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है, यही चीज़ इन्होंने बताई। अब ओरिजिनल कार्ड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है किनके लिए, जो SC ST है, OBC है, NCL है, AWS है, जिन्होंने भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है उन सबको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो भी है, आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी में भी काम करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट आपको लेना होगा रिलीविंग लेटर के साथ। री एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विस एंड अमेंडमेंट रूल्स, तो ये नियम के अनुसार। बाकी PWBD कैंडिडेट है तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो ये चीज़ याद रखिएगा सभी आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। फोटोकॉपी एक्स्ट्रा में आएगा, आपको 2 फोटोकॉपी सभी की लेके जाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो वहाँ। ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपको दिक्कतें होने लग जाएं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ फोटोकॉपी हमेशा लेके जाइए सारे डॉक्यूमेंट की, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वो आपका 10th का सर्टिफिकेट हो, ITI का सर्टिफिकेट, सभी की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो पोस्ट हेल्ड फॉर ये तो आपका PWBD कैंडिडेट। अब आ जाएगा NOC वाले, जो भी कहीं और कार्य करते हैं तो उनके पास NOC होना अनिवार्य है। अगर NOC नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कतों का वहाँ सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे इन्होंने सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में, अर्ध सरकारी में काम करते हैं, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी जो हैं तो उनको भी यहाँ NOC देना होगा। अगर NOC नहीं रहेगा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दीजिएगा। ऑटोनोमस बॉडीज़ हो गया एक्सेट्रा, प्रिस्क्राइब्ड इन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में जितना लिखा है वो चीज़ें आपको लानी होंगी। वैसे ही सेम यहाँ कैंडिडेट शैल ब्रिंग 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट, और सभी का फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको लाना होगा। सभी एक सेट होना चाहिए सेल्फ अटेस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया आप 2 ले जाइएगा, एक मत ले जाइएगा, एक में गड़बड़ी हो जाएगी तो आपको वहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और 6 रिसेंट साइट फोटोग्राफ भी आपके पास होनी चाहिए। फोटोग्राफ नहीं है तो खिंचवा लीजिए, वरना आपको आगे दिक्कतें आ सकती हैं और वहाँ आपको फोटोकॉपी खिंचवाते कहाँ कहाँ आप घूमेंगे। तो इससे अच्छा है पहले से ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लें। ऐसे ही सेम टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में भी है दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी फोटोकॉपी ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, ITI का सर्टिफिकेट 2 साल का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फ़िलहाल कोई दिक्कत होगी तो मैं इस पर ही वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको इसमें कवर कर दी हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है एक और पॉइंट आप देख लीजिए, इन द इवेंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व ड्यूरिंग स्क्रूटनी, मतलब कोई भी गलत करते पाए जाते हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। द स्क्रूटनी ऑफ मेरली बेसिस ऑन द मार्क्स स्कोर्ड, ये CBT के एग्ज़ाम पे ही पूरा डिपेंड करेगा। तो 30 जून को आपको हुआ था, तो वही चीज़ें इन्होंने बता रहे हैं यहाँ पे भी है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट शुड बी DV आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इसके बाद भी एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। द कंपनी शुड नॉट रिइम्बर्स एनी ट्रैवल एक्सपेंस, यहाँ पे TADA आपको कुछ भी नहीं मिलना है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन टू मेक देयर ओन, अब खुद का ही अपना अरेंजमेंट इनको करना होगा। द कैंडिडेट टू कलेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन विद द प्रूफ ऑफ अटेंडेंस फॉर स्क्रूटनी वेरिफिकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस शैल बी यूज फॉर करस्पॉन्डिंग क्लेम्स एनी। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन एक लेटर रहता है वो देंगे कि आपने वहाँ DV हेल्ड, जो DV हुआ था उसमें आपने पार्ट लिया, तो ये वही चीज़ है। वो सर्टिफिकेट आप संभाल के रखिएगा, ऐसा नहीं है वो कहीं भी उठा के फेंक दीजिएगा, उसको रखिएगा। वो आपको जब भी मान लीजिए वेटिंग वगैरह आता है तो वो चीज़ें काम आती हैं कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका था। टाइम पीरियड मेंशन अबव फॉर स्क्रूटनी फॉर डॉक्यूमेंट विल बी एक्सटेंड अंडर एनी सर्कमस्टेंस आर रिक्वेस्ट फॉर सच एक्सटेंशन। ये जो टाइम पीरियड है स्क्रूटनी DV का, इसको बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने बोला कि टाइम टेबल देख के जाइएगा। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आपके लिए एक गलती की वजह से आपकी नौकरी पे
गड़बड़ी ना हो जाए। ऐसा ना हो कि एक गलती, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने प्रिपरेशन की इतने सालों से, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, आप लेकिन डीवी में गलत डेट में पहुंचे तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो गया। क्योंकि वेटिंग में बहुत छात्र हैं और सभी छात्र सोच रहे हैं कि उनका हो जाए, वो आपके कम नंबर वालों का वो हो जाएगा, फिर आपको दिक्कतें होंगी। तो इसलिए आप टाइम से जाइएगा और सारा वीडियो को एक एक चीज़ देख लीजिए और सारे सर्टिफिकेट अपने बना लीजिए। फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है, एक एक चीज़ लाते हैं डिटेल में जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।